Hello students, I am Vikas Saini and I will teach you about the preposition topic in this video. Before this video, I have taught you about some prepositions in previous videos. तो आज हम जो अगली prepositions हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैंने आप लोगों के सामने ये preposition लिखी हुई हैं जिनका जो फर्स्ट मीनिंग होता है वो सेम है, यानी कि इनका फर्स्ट मीनिंग से के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इन प्रीपोजिशंस का किस किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज होता है। ओके, तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे टू। तो देखिए टू का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जब कोई सब्जेक्ट अपनी मंजिल या लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है तब हम टू का यूज करते हैं। ये जैसे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली को जा रहा था या मैं दिल्ली जा रहा था, यानी कि सब्जेक्ट है आई और दिल्ली है उसका लक्ष्य या मंजिल या एम। तो जब भी कोई सब्जेक्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू सहारनपुर, ही वॉज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, whenever a subject goes towards its aim to get it, in this condition we use to। और टू का जैसे मैंने फर्स्ट मीनिंग लिखा है से के लिए भी टू का यूज होता है। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं ही सेड टू मी, तो यहाँ पे टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, से के अर्थ में भी टू का यूज होता है। जैसे आप कहते हैं भाई ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर जेड तक, तो यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है, से है, तो से के लिए यूज होता है। फिर दूसरा, जब कोई सब्जेक्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तब टू का यूज करते हैं। फिर जैसे मैंने लिखा है, एक पास लिखा और एक पर लिखा है, पर के लिए कैसे यूज किया जाता है, जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, यानी कि मैं चाय पर आमंत्रित था, मुझे चाय पर बुलाया गया था। तो इस कंडीशन में टू का यूज पर के लिए होता है। फिर जैसे मैंने पास लिखा हुआ है तो टू का यूज पास के लिए भी होता है। जैसे सेंटेंस है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया था, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया था। तो टू का यूज डिफर कंडीशंस में अलग अलग सेंस में होता है। टू का यूज से के लिए होता है, पास के लिए, पर के लिए होता है। मैंने आप लोगों को समझाया। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन को डिस्कशन करते हैं हम। अगला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। तो देखिए फ्रॉम कहाँ यूज होता है, जब कोई सब्जेक्ट अपनी मंजिल से अलग होता है या अपने लक्ष्य से अलग होता है, उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी ये मान लीजिए टू का अपोजिट है फ्रॉम। अगर मंजिल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो टू, और अगर वहां से आ रहे हैं तो फ्रॉम। केवल इसी कंडीशन में फ्रॉम का यूज होता है। जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ही वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी वह दिल्ली से आ रहा था। अब ऐसे जो आप कह सकते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा था। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम सहारनपुर, मेरा जो दोस्त है वो सहारनपुर से आ रहा है। माई रिलेटिव इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेरा जो रिश्तेदार है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो जब कोई सब्जेक्ट अपनी मंजिल के क्लोज जाता है तो टू, और जब वहां से अलग होता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज सिंस। ये आप लोग जो आपके एकेडमिक एजुकेशन है, आप 10-12 तक पढ़े हैं, वहां पे सिंस और फॉर, ये दोनों प्रीपोजिशंस ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों प्रीपोजिशंस आपके एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और कहाँ यूज करते हैं इनका आप लोगों को पता भी है। इन प्रीपोजिशंस का यूज जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उन टेंसेस में सिंस और फॉर का यूज टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस के लिए होता है। सिंस का यूज होता है डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है इनडेफिनिट टाइम के लिए। यदि डेफिनिट टाइम है तो सिंस, जैसे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। और he has been playing for 2 hours, जब वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो 2 घंटे क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, और सुबह से क्या है, डेफिनिट टाइम है। और डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डेफिनिट टाइम में वो टाइम्स आता है जैसे जहाँ पे कोई, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे कोई सन दिया हुआ, 2020, 2021, आज से, अब से, सुबह से, शाम से, रात से, आज रात से, कल से, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी त्योहार का नाम हो, किसी ऋतु का नाम हो, नेम ऑफ सीजन एंड द पार्ट्स ऑफ द लाइफ, और आपके जीवन के जितने भी चक्र होते हैं, जैसे एडोलसेंस हुआ, इस तरीके के जो भी टाइम्स होते हैं वो आपके आते हैं डेफिनिट टाइम में। और इनडेफिनिट टाइम में आएगा जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता और महीना और वर्ष एंड डिकेड्स, सेंचुरीज। दीज टाइम्स आर कॉल्ड इन
इंडेफिनिट टाइम्स। तो सिंस और फॉर का यूज टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस में होता है, जबकि इनका मीनिंग केवल से के लिए यूज हम करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद। विद का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई कार्य नॉन लिविंग थिंग के द्वारा होता है। Whenever a work is completed by a non-living thing, जब उसे नॉन लिविंग थिंग के द्वारा हम कोई काम करते हैं तो विद का यूज होता है। जैसे उसने जो सेब है, ही कट एन एप्पल विद नाइफ, उसने एक सेब किससे काटा? नाइफ से काटा। अब नाइफ क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम होगा तो उसके पहले हम विद का यूज करेंगे। और अगर लिविंग, इसका मैं बाई के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, और अगर यही एप्पल उसने मुंह से काट दिया, मुंह, तो मुंह क्या है? लिविंग थिंग का पार्ट है। और अगर वही काम या कोई काम लिविंग थिंग के द्वारा होता है तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? बाई। ओके, सपोज दैट सेंटेंस है कि मैंने एक पत्र कलम से लिखा। मैंने एक पत्र कलम से लिखा। अब इसमें कलम क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो विद ए पेन आएगा। और अगर आप सेंटेंस लिखते हैं कि मैंने पत्र हाथ से लिखा, तो क्या आ जाएगा? बाई हैंड। ओके, अगर नॉन लिविंग थिंग के द्वारा काम होता है तो विद, और लिविंग थिंग के द्वारा काम होता है तो बाय। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस। और विद का यूज साथ के लिए भी होता है। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आप कहते हैं किसी को कि प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। आप किसी को कहते हैं कि वर्क विद मी, मेरे साथ कार्य करो। तो विद का यूज साथ के लिए भी होता है। विद का यूज नॉन लिविंग थिंग से जब कोई काम किया जाता है उसके लिए भी होता है। ये आप लोग याद रखें। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई। बाई का भी आप लोगों को बता ही दिया कि जब कोई कार्य सजीव वस्तु के द्वारा होता है। Whenever a work is completed by a living thing, in this condition we use by। by का यूज करते हैं। दूसरा बाई का यूज कहाँ होता है? जैसे किनारे के पास या समीप। आप कहते हैं कि भाई मेरा जो गांव है, मेरा जो घर है वो यमुना नदी के किनारे पर है। अब हिंदी में तो आ जाता है पर, बट सपोज क्या किसी नदी के किनारे पर किसी का घर या कोई गांव स्टेब्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता। वो हमेशा किनारे के पास होता है, किनारे से सटा हुआ होता है, किनारे से सटकर होता है। तो उस कंडीशन में बाय का यूज होता है। जैसे माई विलेज इज बाय यमुना रिवर, भाई मेरा गांव नदी, यमुना नदी के किनारे पर है। हिंदी में पर आएगा, बट इंग्लिश में हम उसके लिए बाय का यूज करेंगे कि वो उससे सटा हुआ है, बिल्कुल उससे मिला हुआ है इस कंडीशन में। और कहाँ होता है बाय का यूज? बाय का यूज ट्रेवलिंग के लिए होता है। आई एम ट्रेवलिंग बाय बस, मैं बस के द्वारा यात्रा कर रहा हूँ। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय ए पैसेंजर ट्रेन, और लेखक जो है एक पैसेंजर ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था। तो जो ट्रेवल, जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के लिए हम बाय का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बाय का यूज क्या होता है? टाइम से रिलेटेड वर्ड्स के लिए भी होता है। और टाइम कैसा? इंडेफिनिट टाइम। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं और कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग लेट बाय 4 आवर्स। तो वहाँ पे बाय का यूज होता है। आप बोलते हैं कि मैं ये काम शाम तक कर लूँगा, आई विल डू दिस वर्क बाय इवनिंग। आप उसमें बाय का यूज कर सकते हैं बिकॉज द टाइम इज इंडेफिनिट। ओके, सो वी कैन यूज बाय फॉर इंडेफिनिट टाइम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बाय का यूज जब देख लीजिएगा, बाय का यूज से के लिए जब कोई सजीव वस्तु के द्वारा काम होता है तब बाय का यूज करते हैं। बाय का यूज समीप या किनारे के लिए। बाय का यूज ट्रेवलिंग व्हीकल्स के द्वारा, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तब बाय का यूज होता है। और बाय का यूज इनडेफिनिट टाइम को शो करने के लिए भी होता है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ डबल एफ। ऑफ का मीनिंग से अलग होना, इसे अलगाव भी बोल सकते हैं, सेपरेशन जब हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा स्विच ऑफ योर मोबाइल, कि भाई आपका जो मोबाइल है उसे आप स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ का मतलब है कि जो करंट है उसको मोबाइल से अलग करना। या जैसे बोलते हैं कि भाई स्विच ऑफ द लाइट, कि भाई लाइट का जो स्विच है वो ऑफ कर दो, बंद। इट मीन्स वहाँ पे सेपरेशन की सेंस आ जाती है, अलगाव की सेंस आ जाती है। आप क्या करोगे? लाइट से करंट को अलग कर देंगे स्विच के द्वारा। जैसे वह छत से गिर गया, ही फेल ऑफ द रूफ, तो जब वो कहीं से अलग होता है उसके लिए आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। वह सीढ़ी से गिर गया, ही फेल ऑफ द लैडर। वह पेड़ से गिर गया, ही फेल ऑफ द ट्री। तो ऑफ का यूज इस कंडीशन में जो है अलगाव के लिए और अलग होने के सेंस में होता है, इसके अलावा इसका यूज नहीं होता है। फिर ओ एफ, सिंगल एफ, ये देख लीजिए से, का, के, की। तो से के
जब यूज करते हैं तो ये सिलेक्शन को शो करता है। जब से के अर्थ में ऑफ का यूज करते हैं तो ये सिलेक्शन को शो करता है। जैसे ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारों में से किसी एक को आप कहना चाहते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया कि वो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक है। तो जब हम सिलेक्शन का बहुत अगर कहीं पे है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, ही इज़ वन ऑफ माई एनिमीज, वह मेरे दोस्तों में से एक है। तो इस कंडीशन में सिलेक्शन को शो करने के लिए हम जो ऑफ का यूज़ करते हैं। फिर ऑफ का यूज संबंध के लिए भी होता है। संबंध जैसे लिख दिया, द सन ऑफ मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, कि भाई जो मोहन का लड़का है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए यहाँ ऑफ ने क्या किया, रिलेशन शो कर दिया मोहन का सन के साथ। तो सन के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए का के लिए होता है, जैसे द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। ओके, द लेग ऑफ टेबल, यहाँ पे का की नॉन लिविंग थिंग के लिए ये का के लिए यूज होता है और इस कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट बची हुई प्रीपोजिशंस हैं वो मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा। एंड आई होप, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।